नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपकी कक्षा 9वीं में मैं हिंदी के स्पर्श पाठ्य पुस्तक से गद्यखंड से पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा लेखिका बचेंद्री पाल के भाग 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। बचेंद्री पाल के जीवन के बारे में हमने पूर्व वीडियो में बताया था। उनका जीवन कितना कष्टमय था। पढ़ाई करने के लिए उनको कढ़ाई बुनाई और अन्य काम करने पड़ते थे और इस प्रकार से उन्होंने एमए संस्कृत और बीएड की शिक्षा हासिल की और उनकी रुचि एवरेस्ट को पता करने की थी। इसके पूर्व वीडियो में हमने बताया था कि अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल पड़ा था और नेपाली लोग एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से पुकारते थे, जो कि बचेंद्री पाल को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद देखते हैं, लेखिका बचेंद्री पाल कहती है कि जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें इस हिम स्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। जब जो हिम होते हैं, बर्फ़ होते हैं, वो धंस जाते हैं, अंदर धंस जाते हैं, चाहे कोई भी कारण हो, तो उसमें जो लोग रहते हैं वहाँ तो ज़मीन नीचे धंसता ही है, बर्फ़ की जो टुकड़ियाँ हैं वो धंस ही जाती है, साथ ही साथ जो लोग हैं वो भी धंस जाते हैं। तो वहाँ पर एक शेरपा है जो कुली है, उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा समाचार लेखिका को मिली। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के जो बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लौहसे की ओर से एक बहुत बड़ी जो बर्फ़ की चट्टान थी वो नीचे खिसक आई थी। लेखिका कहती है कि लौहसे की ओर से एक जो चट्टान था वह खिसक गया था। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। कुल 16 उनके पास कुली थी, पर्वतारोही जो चढ़ने के लिए थे, उनमें से एक की मृत्यु हो गई और बाकी 4 लोग घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए जो अवसाद है, उनको देखकर जो हमारे नेता कर्नल खुल्लर, उन्होंने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। यदि हम एवरेस्ट फतह करने की बात करते हैं, एवरेस्ट पे चढ़ने की बात करते हैं, एवरेस्ट तक पहुंचने की बात करते हैं, तो ये एक छोटा मोटा काम नहीं है। और वो एक छोटी सी लड़की ये काम पूरा करने जा रही। तो वो बताते हैं कि ये सोच के चढ़ना चाहिए कि मृत्यु भी मिल जाए तो भी उसे स्वीकार करना पड़ेगा। लेखिका आगे कहती है कि उनके जो उपनेता थे प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, वे 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी बड़ी सबसे पहली बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमको अवगत कराया कि किस प्रकार से खुम्बू हिमपात में भूस्खलन हुआ है, उनकी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी है। वे कहते हैं कि उनके दल ने कैंप, जो कि 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। ऊपर जाने के लिए जो बर्फ़ से ढके रास्ते हैं, उनको पूर्ण रूप से साफ कर दिए। उन्होंने ये भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सी बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हांकित कर दिए हैं। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिए हैं। कितनी कठिनाइयाँ होगी चढ़ने में, इसके लिए वह पूरी जानकारी लेकर आए हैं। चढ़ने के लिए पुल भी बनाए हैं रस्सियों से। बीच बीच में चिन्हांकित किया गया है कि किस रास्ते की ओर जाना है, कहाँ रुकना है। इसके लिए उन्होंने झंडे भी लगा दिए हैं। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है। ग्लेशियर जो होता है वो बर्फ़ की नदी है। बर्फ़ के जो बड़े बड़े विशाल हिमखंड होते हैं वे तैरते रहते हैं नदियों, और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। वहाँ बर्फ़
लगातार गिरती रहती। इतनी ठंडी में एक लड़की शेरपा कुलियों के साथ, अपने नेतृत्व दल के नेता के साथ और उपनेता प्रेमचंद के साथ ऊपर चढ़ने वाले हैं। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए जो किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ जैसा मौसम वातावरण निर्मित होता है वैसे ही बर्फबारी होने लगती है। कभी कभी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े आसमान में ही तैरने लगते हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कभी भूस्खलन होता है, कभी बहुत ठंडी पड़ती है। इस प्रकार से हम जो प्रयास करते जाते हैं वो हमारे लिए बाधा भी बनती जाती है। हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। प्रेमचंद ने बताया कि वो जो रास्ता बनाया है वो बर्फबारी के कारण फिर से बंद हो सकता है, उसको भी फिर से हमको करना पड़ सकता है। ये सारी बातें लेखिका बचेंद्री पाल से उनके जो उपनेता प्रेमचंद थे वे अवगत कराते गए। अब वे बेस कैंप में पहुंचने वाले हैं। फिर उनको एक और की मृत्यु की खबर मिलती है, ऐसा लेखिका कहती है। तो इसके बाद क्या घटना घटी उसको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर इन प्रश्नों को लिखेंगे और इनका उत्तर पाठ के आधार पे देंगे। बचेंद्री पाल का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए, उनका जीवन परिचय, उनकी उपलब्धियां क्या क्या थी। लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा, जैसा कि हमने बताया कि नेपाली लोग माउंट एवरेस्ट, जो एवरेस्ट शिखर है, उनको सागर माथा के नाम से पुकारते थे, तो उनको अच्छा लगता था। ऐसा लेखिका को भी बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा, इसका उत्तर आप अपने शब्दों में पाठ के आधार पर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर अगले भाग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना पढ़ाई में मन लगाइए, अच्छे से गृह कार्य कीजिए। धन्यवाद।